कितनी गिरे बाकी हैं, उनका बहुत हाथ है उस तरह की सीरीज में। वो भी अलाउ करता है आपको कि अच्छे राइटर्स जो कि एक एक एपिसोड लिख रहे होते लेकिन हैं, जैसे लेकिन कि वो आपने अपनी। बताया थिएटर से आपका ताल्लुक रहा है, तो थिएटर के आर्टिस्ट तो बहुत मंझे हुए होते हैं। तो ये जो मंझपन आप कह रहे हैं ना कि मंझे एक्टर्स होते हैं, ये जी इस जी। वजह से होते हैं क्योंकि हम लोगों को जब स्क्रिप्ट मिलता है तो हम उसको लिटरली घोल के निचोड़ के पी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अवान और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी शख्सियत, पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम, जिन्होंने फिल्म्स में काम किया है और सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कैफ गजनवी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जहाँ से क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जी जी, खैरियत से ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। माय प्लेजर। अपने नाजरीन को बताता चलूं कि कैफ गजनवी ने फिल्म इंतज़ार, हम कहाँ के सच्चे थे, ये सीरियल इनका बहुत हिट रहा। मैं और तुम फिर से, इसमें भी इन्होंने काम किया। सदके तुम्हारे और लम्हे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कैफ जी, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने का? अपनी जर्नी के बारे में बताइए। प्रोजेक्ट जब मैं जिस किसी प्रोजेक्ट का इंतखाब करती हूँ तो वो ज्यादातर उसकी स्टोरी लाइन पे बेस करके होता है, और उस किरदार जो मैंने निभाना है, उस किरदार की मंतक क्या है, वो जिंदगी को कैसे देखती है, और किस किस्म का उसका एक वो है, कनेक्शन है जिंदगी के साथ। ये सब जो है ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारती हूँ उसकी कोई ना कोई झलक मैं अपने जो किरदार में निभा रही होती हूँ उसमें जरूर डालूं, ताकि उसमें सच्चाई आए, ऑथेंटिसिटी आए, और तभी मैं उसको बेहतर तरीके से निभा भी सकूंगी, उसके साथ जायज सलूक कर सकूंगी। तो ये सारी जो चीजें जब मैं साइड पे लेके जाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात, इट्स रियली ऑब्वियस कि मैं रेडी होती हूँ, मेंटली तैयार होती हूँ, डायरेक्टर से बात हो चुकी होती है बहुत जी हद जी। तक कि बॉडी लैंग्वेज क्या होगी उस किरदार की। तो निभाना बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन उसमें एक बड़ी गंभीरता होती है उस सारी सिचुएशन में, क्योंकि फिर उस तरह के किरदार में मैं जज्ब होती हूँ, उसमें डूबती हूँ, उसके साथ वक्त गुजारती हूँ। और तो ये आपने जिस तरह से शुरुआत में कहा, इंट्रोडक्शन जब आप करा रहे थे कि जी जी। इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम आपने किया, तो प्रोजेक्ट अच्छा होता है या नहीं होता है इसका तायुन तो हमारा जी ऑडियंस जी। ही करता है, मतलब कि जी उनके जी। दिलों को भाता है या नहीं बिल्कुल भाता। ऐसा ही है। लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं या शुरुआत किसी भी उसकी तरफ नियत बन रही होती है किरदार की तरफ, तो उसमें कौन कितना इन्वॉल्व होता है, जो टीम वर्क है वो जी जी। कितना इन्वॉल्व है, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो एक अनथक मेहनत नजर आती है डायरेक्टर्स की भी, स्टाइलिस्ट की, और एडीज की, आर्टिस्ट जो सेट डिजाइनर्स होते हैं उनकी, राइटर की, जो आपको इन चीजों पे फिर इस पूरी के पूरे जो मंजिल तो पता नहीं कब भी पहुंचते हैं, लेकिन जो जी पूरा जी। वो होता है, सफर होता है, जी। उसको बहुत इंजॉयमेंट, उसमें बड़ी मजा आ जाता है उसमें। उसके अंदर एक मस्ती सी होती है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो। ओहो, मैं करके आई हूँ, उसमें हमेशा एक रिफ्रेशमेंट सी की सही। एक कहीं ना कहीं किरण होती है कि अगले दिन के लिए आप तैयार हो जाते हैं। लम्हे की आपने बात की, बहुत बहुत मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक तो जो हमारे यहाँ पे तरीकेकार है औरत की, बड़ी उम्र की औरतों की छोटी जी उम्र के मर्दों से शादी करा देना गलत बात नहीं है, करना चाहिए, होना चाहिए इस तरह का भी तरीकेकार। लेकिन जो ट्रेडिशन है, जो जी। कि जी एक दकियानूसी तरीकेकार है, जिसकी बिना पर ये किया जाता है, तो वो जोर जबरदस्ती ही होती है और उसको हमेशा निचला दर्जा ही समझा जाता है ट्रेडिशन का।
तो उसके बारे में बात करने का मौका मिला। सबसे अच्छी चीज जो इसके लम्हे की स्क्रिप्ट में थी जी कि जी। उसमें कानून की बहुत सारी शिकें जो थी वो डिस्कस हुई शामिल मेरे थी। कैरेक्टर के थ्रू। सही। हाँ, मैंने खुद ही बहुत सारी डिस्कशन की। ओके, लगा लो। बहुत सारी डिस्कशन मैंने मेरे किरदार ने की, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वो इख्तियार मिलना जी जी। कि बज़ाहिर एक औरत जो उस मसले में से गुजर रही है, तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रही है, उसने अपनी जिंदगी का इख्तियार अपने हाथ में लिया है और वो अपने जो भी उनके उसके राइट्स हैं उसके लिए लड़ रही है और आगाही फैला रही है। मुझे ये बहुत खूबसूरत बात लगी इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की। और जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत हसास तरीके से जी। इसको निभाया और बड़ा बहुत मेहनत की, क्योंकि हम इसके लिए गए थे, मटियारी गए थे। तो मटियारी। सही मटियारी सही। हाँ, तो वो पूरा एक गांव है और बड़ी खूबसूरत एक पूरे जो लोकेशन थी मेरे जी खास जी। तौर पे कैरेक्टर की, उसके जो हवेली दिखाई है वो बिल्कुल एक फार्म के बीच में है, खेतों के बीच में थी। वो सफर इतना खूबसूरत था। जब हम रोज करके गेस्ट हाउस से निकल के खेतों में जाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमने बचपन ऐसा गुजारा हुआ है, लेकिन अर्बन सिटीज में इतना वक्त हो गया जी है जी। रहते रहते कि वो अच्छा लगा सुबह सुबह। मेरे ख्याल है वो बागात जो थे वो केले के थे, तो लो जी थे जी। सारे, बुशें सब लो थी। बहुत बहुत मजा आया था। इट वाज अ लवली प्लेस टू बी। और हमारी टीम बहुत अच्छी थी। टीम टीम ने बहुत, इस तरह जब आप आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं ना जी तो जी जी। आपको टीम अच्छी मिल जाए तो ये आप बड़े वो रिलैक्स होते रहते हैं, हैं, हैप्पी खुश, रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। जी जी। रिलैक्स, खुश नसीब होते हैं आप, हाँ। बोले जहाँ से। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट में काम किया, तो आपका खुद का कौन सा फेवरेट रहा? जैसे लम्हे आपने तो बताया, लम्हे ही फेवरेट फेवरेट है या इसके अलावा और भी कोई फेवरेट है आपकी? देखिए, पूरी तरीके से मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि हर जो भी प्रोजेक्ट मैंने आज तक किया होता है मैं पूरे तरीके से उसके अंदर ईमानदारी से इन्वॉल्व परफॉर्म होती हूँ। करना। सही। वह कभी कभी ईमानदारी नहीं भी होती, लेकिन अच्छा। उसके लिए और लेकिन उसका भरपूर उसके साथ भरपूर तरीके से मैं खड़ी होती हूँ उस प्रोजेक्ट के साथ। तो वो मैं ये नहीं कह सकती कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने मुझे बांधा ना रखा हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो कोई तो ऐसी चीज होती है जिसमें मेरा फेवरेटिज्म शामिल होता है किसी लेवल पे। लेकिन तो जिस तरह लम्हे में मैंने आपको बताया कि एक बड़ी रेवोल्यूशनरी कॉन्वर्सेशन थी रिगार्डिंग कानून, और फिर ये जी औरत बाइख्तियार दिखाई थी, एक गांव की औरत जो पढ़ी लिखी नहीं है वो बाइख्तियार दिखाई है, ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। दूसरा मेरा जो मैंने किए काम करना पसंद किया उसमें, कितनी गिरे बाकी हैं, उनका बहुत हाथ है उस तरह की सीरीज में। वो भी अलाउ करता है आपको कि अच्छे राइटर्स जो कि एक एक एपिसोड लिख रहे होते हैं, जी। लेकिन जी। वो अपनी फिर पूरी तरीके से ना एक सब्जेक्ट मैटर लेके आते हैं जिसके साथ आप एंगेज कर सकते हैं एज अ कैरेक्टर। तो कितनी गिरे बाकी वाज अ वंडरफुल स्पेस टू बी इन एज एन एक्टर। और फिर अगर ये सीरियल्स के हटा दें तो थिएटर में चले जाएं। थिएटर मैंने अपने बहुत एंजॉय किए हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत मार्जिन होता है टू शो योर ओन जी जी। मेटल। तो वो बहुत मजा होता है कि हर हर दिन आप एक नई चीज परफॉर्म करके सामने रखते हैं, क्योंकि रोज स्क्रिप्ट जो है वो आपके लिए इवॉल्व होता है और रोज आप उसके साथ इंगेज करते हैं किसी और लेवल पे। तो तो ये कुछ नाम है जो मेरे जहन में रहे हैं। मुझे भूल भी जाते हैं मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने ज्यादा नहीं किए लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया थिएटर से आपका ताल्लुक रहा है, तो थिएटर के आर्टिस्ट तो बहुत मंझे हुए होते हैं। हम्म। और क्योंकि बिल्कुल होते हैं, वहाँ पे तो मजे होते हैं। जाहिर सी बात है, लाइव ही आपको परफॉर्म करना है और रिएक्शन भी लाइव ही जी मिलना है, सब कुछ। जी। तो मुश्किल कभी लगा मजे आपको? की बात थिएटर, जी जी, बताएं। नहीं, मुझे थिएटर मुश्किल कभी भी नहीं लगा। मुझे लगा कि थिएटर के लिए मैं बनी हूँ। आज भी अगर अगर पैसे ना कमाने हो तो मैं शायद सिर्फ थिएटर तक ही रहूं।
अगर थिएटर से सारे मुझे पैसे मिल रहे हो तो फिर मैं और कहीं भी ना जाऊं। लेकिन फिर अगेन तीनों जॉनर्स हैं फिल्म के, और टीवी के और थिएटर के अलग अलग हैं, तो मजा भी आता है कि आप मुख्तलिफ मंच पे आप अपने आप को, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेजेस के ऊपर आप अपने आप को मनवा भी सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि अरे ये भी कर गई और वो भी इंजॉय कर लिया तो वो भी कर लिया। अभी तक सबसे बोरियत मुझे फिल्म में हुई है। अच्छा, बहुत इंतजार इंतजार करना फिल्म आई पड़ता है। थिंक, है ना? नहीं नहीं, इंतजार फिल्म खाली नहीं, वो तो हमारा किसी और लेवल पे, वो खैर वहां पे सारे फ्रेंड्स थे तो कुछ और लेवल था, लेकिन फिल्म का जो वो है एक्सपीरियंस है, वो अच्छा। मुझे बहुत स्लो लगा। ओहो। बहुत स्लो लगा क्योंकि मजा आया लेकिन इट वाज टू स्लो फॉर मी। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बैठे हुए हैं हम अब, 2 घंटे तक लाइट नहीं होगी, तो दिन में आप 2 शॉट्स कर रहे हैं, शॉट्स कर रहे हैं, सीन भी नहीं कर रहे। तो जिस दिन सीन अच्छा। होता है उस दिन बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बातें जो हैं वो आपको जब इंतजार करना पड़ता है कि क्योंकि कोलैबोरेशन है बाकी टीम, जी जी। थिएटर में इस तरह से होता है कि आपके पास आपका स्क्रिप्ट होता है तो आप उसको याद करना शुरू हो जाते हैं। फिर उस उन लाइनों को आप 10,000 तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उसके अंदर का सारा जो जोज है वो आपके अंदर समा जाए। और फिर जब आप वो लाइन या जो भी अपने डायलॉग्स हैं उनको आप जब निभाना शुरू करें तो आपको पूरी तरीके से उस पे अबूर उबूर हासिल हो। और फिर आप कोई भी किस्म का नवरस में से कोई भी एक इमोशन उठाकर, जज्बा उठाकर उसके अंदर खेलना शुरू हो जाए उस डायलॉग को लेके। लेकिन ऐसा टेलीविजन और उसमें नहीं है। तो ये जो मंझपन आप कह रहे हैं ना कि मंझे हुए एक्टर्स होते हैं, ये जी इस जी। वजह से होते हैं क्योंकि हम लोगों को जब स्क्रिप्ट मिलता है तो हम उसको लिटरली घोल के निचोड़ के पी जाते हैं और वो हमारे एक एक रोम का हिस्सा बनता है। तब जाके हम उसको स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे इतनी जल्दी से लाइनें बोल गया और क्या मजे की लाइनें बोल गए। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने हर किस्म का रस उन उसका चख भी लिया होता है, पी भी लिया होता है और उसको निभा भी चुके होते हैं। तो इस तरीके से मुश्किलात, ये मुश्किल भी है बहुत। जी आप जी। कभी कभी 6-6 हफ्ते रोज 4-4 घंटे 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जी जी, ऐसा ही है। और उसके साथ रहना, उन लाइनों के साथ रहना शुरू में बड़ा बोर होता है। फिर एक रियाज की ये खूबसूरती है कि शुरू का आधा घंटा पौन घंटा आपको निहायत गुस्सा दिलाता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आता है, आपकी उससे दोस्ती नहीं हो रही होती है। और फिर एक वक्त आता है जब उसकी आपके साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और फिर वो आपका दोस्त बन जाता है और इतना अच्छा दोस्त होता है कि वो चाइल्ड लाइक प्लेफुलनेस उसके अंदर आ जाती है। तो तब है जब उसके अंदर रचाव आना शुरू होता है। तो थिएटर में आप ये सब चीजें एंजॉय कर कर सकते हैं सकते और हैं। मुश्किल भी है ये करना। अच्छा, एक्टिंग के बारे में तो आपके बड़ा अच्छा आपने शेयर किया एक्सपीरियंस, तो डांस और सिंगिंग के हवाले से वो आपको, वो कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया और उसके बारे में बताएं प्लीज। अच्छा, डांस का मैं आपको बताऊं, सिंगिंग तो अभी तक मैंने बाकायदा तौर पे नहीं की है, लेकिन ये दोनों जो जॉनर्स हैं, जी जी। गाने के और डांस के, ये इनको मैं टूल्स की तरह इस्तेमाल करती हूँ। मुझे अगर आगाही होती, शौक बहुत था, लेकिन अगर आगाही होती कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ तो शायद मैं बहुत जल्दी अपनी क्लासिकल ट्रेनिंग जो थी वो मैं शुरू कर देती, डांस की भी और गाने की भी। और ऐसा नहीं था कि मौके नहीं थे, आगाही नहीं थी। और उसमें मुझे लगा कि मैं और चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकती हूँ। तो मैं कभी अपने आप को डांसर नहीं कहूंगी, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा कहूंगी कि मेरे पास एक ऐसा वजूद है जिसको ताल की समझ है और जी जिसको जी। सुर का ज्ञान है। तो जब ये दोनों चीजों का ज्ञान आपके पास होता है तो बतौर एक आर्टिस्ट, एक परफॉर्मर के, जब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करती हूँ अपनी परफॉर्मेंसेस में, तो हमारे यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी कमी है समझने की लोगों की, तो समझते हैं कि मैं प्योर क्लासिकल डांसर हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं मिमिक अच्छा कर लेती हूँ किसी का परफॉर्मेंस देख के, मुझे लगा। और मेरी रियाजत बहुत है, मैं रिसर्च बहुत करती हूँ, बहुत लोगों को देखती हूँ परफॉर्म अच्छा। करते हुए। अब तो शुक्र है कि ऑनलाइन वीडियोस आ गई हैं, तो तो आसानी हो गई अनथक है। अनगिनत, हाँ,
तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कभी कभी आप सवाल कर लेते हैं तो वो जवाब भी देते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि इस अंग को अगर मुझे बनाना है, अपने जिस्म का हिस्सा बनाना है, जी जी। तो इस अंग को मैं कैसे क्रिएट करूंगी, जबकि ऑब्वियसली मेरी टीचर या गुरु तो कोई है नहीं। तो मैं ये कहूंगी कि अब जहां जहां मैंने परफॉर्म किया है वो एज एन एक्टर ही परफॉर्म किया है, एज अ परफॉर्मर परफॉर्म किया है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इकोलॉजी की बात हो रही है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब मुझे आता है, इनविटेशन आता है, जैसा लाहौटी मेलो है, मैंने उसमें दो दफा परफॉर्म किया है, तीन दफा शायद किया है परफॉर्म। और हाँ, दो दफा परफॉर्म किया, एक दफा कोलैबोरेट किया उनके साथ। तो उसमें ये होता है कि वो आते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या ये हमारा वो है, नारा है इस साल का, जी आप जी। इस पे क्या कर सकती हैं। तो फिर मैं उसके हिसाब से अपना गाना तैयार करती हूँ, उसके बोल डिसाइड करती हूँ, और फिर उसके हिसाब से फिर उसको कोरियोग्राफी करती हूँ। तो ये परफॉर्मेंसेस मेरी फिर लाहौती में रही हैं, आर्ट्स काउंसिल में। जिस तरह जब जब मुझे इनविटेशन के इनवाइट किया गया है, तो मैंने अपने थिएटर्स खुद लिखे हैं, और उन थिएटर्स में मैंने गायकी को और जो तहतुल लफ्ज वो है, पोइट्री पढ़ना है, उसको उसको इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि जो वन वुमन थिएटर है जो मैं परफॉर्म उस वक्त कर रही हूँ, उसमें साउंड का बहुत इस्तेमाल रहा है, साउंड स्केप्स का बहुत इस्तेमाल रहा है। अगर मैंने कभी कोई ज्वेलरी पहनी होती है तो उसका इस्तेमाल रहा है। तो और तो ये सब जो चीजें हैं, मैं इनको इनकॉर्पोरेट करके आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म करती हूँ, पीएसीसी में किया है परफॉर्म। जी। और किधर किया है मुझे कुछ याद, अब काफी जगहों पे किया है, फिर भी याद नहीं आ रहा। इंडिया में किया है, हाँ, हैदराबाद, अच्छा, तेलंगाना, इंडिया साउथ में भी इंडिया में एक किया दफा है। किया। सही। हाँ कौन सी हाँ। सन में हम्म। इंडिया गई थी आप? ये इंडिया तो बहुत जाती थी मैं, 2004 में पहली दफा गई, उसके बाद मेरा ख्याल है हर महीने दो चक्कर तो लगते ही थे। अच्छा। इतने लगते थे कि वहाँ के जो वीजा काउंसलर्स थे इस्लामाबाद में, उनको हमारी शक्लें याद हो गई थी। तो जाना बहुत आसान था। ये 2004 की बात बता रही चार हूँ, की बात है, मुशर्रफ जी का जी। दौर था। जी जी तो जी जी। आर्टिस्ट वगैरह बहुत अलाउ करते थे, तो 2015 तक मेरा बकायदा जाना रहा है वहां पे। और वही बात करी, अगर आगाही होती तो शायद मैं क्लासिक की मौसीकी और डांस वहां से सीख लेती, क्योंकि मैं इतना गई। मेरे अच्छा। पुराने पासपोर्ट पे सिर्फ इंडिया के वो लगे हुए हैं स्टैम्प्स लगे हुए हैं। तो कभी कभी जाके 3 3 महीने रही हूँ, पर क्योंकि मैं उस वक्त आर्टिस्ट थी, सिरेमिक्स करती थी, तो मुझे उसके लिए बुलाया जाता था, कोई लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था, कॉन्फ्रेंस में किसी पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया जाता था। तो फिर बहुत जाते थे हम लोग, एजुकेटर के तौर पे और परफॉर्मर के तौर पे भी, कभी जब मौका मिलता था तो परफॉर्म भी करते थे, एग्जीबिशन 2015 करते में थे तो मैं जाके। भी गया था। उसके बाद फिर वीज़े नहीं अच्छा। लगे, हाँ, उसके बाद हाँ, वीज़े वो नहीं लगे। बॉर्डर्स बंद हो गए थे। बॉर्डर्स बंद हो गए थे। बहुत बहुत ज्यादती हो गई हमारी आर्टिस्ट के लिए, बहुत ज्यादती हो बहुत बहुत। अच्छा, गई। आपका ताल्लुक एजुकेशन से भी रहा है, आप कहीं पे जो है एजुकेशन में भी आप पढ़ाती भी हैं ना, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं? अभी रिसेंटली मैं कहीं नहीं पढ़ा रही, मैंने एनसीए से ग्रेजुएट करने के बाद वहीं पढ़ाया। ऑलमोस्ट 10 साल मैं वहाँ की परमानेंट फैकल्टी रही हूँ। और ये फेडरल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की ही मुलाजिम थी। फिर अच्छा। मुझे फुल ब्राइट पे जाने का मौका मिला, मैंने वहां से मास्टर्स किया अमेरिका से। और जब मैं ड्यूरिंग मास्टर्स मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब अपना प्रोफेशन बदलूंगी। तो मैंने फौरन वापस आके अपना सबैटिकल पूरा करके, टेन्योर पूरा करके एक्टिंग में आई। वहाँ एनसीए से मैंने रिजाइन किया, जो कि लोग करते नहीं है पर मैंने अपनी गवर्नमेंट की जो जॉब है उसको छोड़ा, 18 ग्रेड की जॉब थी मेरी। अच्छा। और कराची शिफ्ट हो गई। कराची शिफ्ट होके मैंने यहाँ पे नए सिरे से, स्क्रैच से एक नया वो शुरू किया, एक्टिंग करियर स्टार्ट किया। पहले करती थी एक्ट, लेकिन उसको करियर के तौर पे मैं नहीं लेती थी, मुझे लगता था मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मैं लूंगी, पर इस दफा मैं बकायदा तौर पे प्रोफेशन के तौर पे मैंने इसे अपनाया। और वो मैंने 2018 तक किया बाकायदगी से। जिसके बाद फिर मुझे ऑफर आई इकरा यूनिवर्सिटी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, मीडिया साइंसेस की। और मैंने फिर इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थी, तो मुझे वो मौका मिला निभाने का, बहुत मजा आया।
फिर मुझे उससे खैर बात कहना पड़ा कुछ वजूहात की बिना पर जो पर्सनल थी। जी जी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा एक्टिंग में आई हूँ। एक 3 साल के अरसे के बाद में दोबारा से एक्टिंग में आई हूँ। अच्छा, आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला है? जी, एक बेस्ट एक्टर नहीं है, आई थिंक उन्होंने एक रिकग्नाइज किया है एज एन अप्रिसिएशन ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। एक लिटरेरी अच्छा। सोसाइटी है। सही। ओ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये दूसरा वाला अवार्ड है जिसकी मैं बात शुरू कर दी थी। दिस इज अ शॉर्ट फिल्म जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में जब जी हुई, जी जी, सही कह रहे उसी हैं की आप। बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने, जी जी जी, उसमें उन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया था उस एसोसिएशन में। So, वो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ड्रामा था, जिसमें शॉर्ट फिल्म है। और वो बहुत अच्छी उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह हमारे छोटे बच्चे हैं, किफायत रुदीनी ने वो लिखी भी थी फिल्म और शॉर्ट फिल्म, और उसको हिदायत भी उसकी दी थी। और बहुत हसास सब्जेक्ट मैटर था जिसके ऊपर उन्होंने बात की कि हम जब बच्चों को छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर देते हैं, तो उनके साथ कभी कभी अक्सर व बेशतर ज्यादतियां हो जाती हैं, जी जिसमें से उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सारी उम्र के लिए एक टैबू उनके लिए बन जाता है, क्योंकि वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि उनकी गलती थी, उनमें कुछ कमी थी जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ। और वो कभी नहीं बता पाते, कभी ना बता पाते हैं कि वो विक्टिम हो रहे हैं, और वो बंदा जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की है वो उनको अभी तक तंग कर रहा है, क्योंकि माशरे में ये कॉन्वर्सेशन होती नहीं है। लेकिन एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात जो लगी, जो एक बड़ी सख्त बात भी थी, कि इस पर्टिकुलर किरदार जिसको मैंने निभाया, वो इस बात का तहिया करती है कि मेरे साथ ज्यादती करने वाले का नाम मैं अपने साथ जोड़ूंगी, उसके निकाह में जाऊंगी। और फिर वो अपना रिवेंज वहां से शुरू करती है, और वो ये कहती है, उसकी मंतक ये है कि इसको जब मैं कब काबिज कर लूंगी निकाह के उसमें बंधन में, अब क्योंकि वो अंधा होता है, तो अब जी ये मेरे जी। ऊपर वो है बेस कर रहा है बंदा, तो अब ये और किसी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं करेगा। तो वो अपनी सैक्रिफाइस एक और क्रिएट करती है, ताकि वो इस जानवर को, इस वहशी आदमी को किसी और के ऊपर हमलावर ना होने दे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसकी वो ट्रिजेक्टरी थी कॉन्वर्सेशन की। सलीम मिराज मेरे साथ थे उसमें, बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ जब भी मैंने काम किया है। जी जी जी। मुझे बड़ा अच्छा एहसास होता है, क्योंकि वो बहुत मजे हुए बहुत एक्टर अच्छा हैं, वो भी एक्टर है। जी थिएटर जी जी। बैकग्राउंड के हैं। जी जी जी। जी। तो बहुत सी जगहों पे मैंने स्क्रिप्ट बदला, जो किफायत शायद इतने खुश नहीं थे शुरू में। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मुझे महसूस कर लेने दीजिए, जो ये बच्ची और ये औरत गुजर रही है, जिस कर्ब से गुजर रही है, मुझे इसको महसूस कर लेने दीजिए, और फिर मुझे खुद करने दीजिए जो मैं करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि इतने ट्रॉमा है, और तो फिर मैंने अपने वजूद को बहुत कुछ करने दिया, जो अ, मैं सिर्फ तभी कर सकती थी अगर सलीम महराज जो थे, उन मेरा मुझे उन पे ट्रस्ट होता, और उनको मुझ पे ट्रस्ट था। तो बहुत सी जगहों पे मैंने उनको चपेट भी मारी है, तो बड़ा उन्होंने कमराडरी से लिया। लेकिन ऐसे ही होता है, जब आप इख्तियार आपके हाथ में जब फाइनली आता है, तो आप क्या करेंगे? एक औरत ऐसा, या मर्द भी, जब किसी ऐसे कर्ब में से गुजर रहा हो, जी जी। और उस कर्ब का जो वो है, असल में जो जड़ है वो सामने आ जाए, तो आप उस आदमी या औरत के साथ क्या करेंगे? तो वो फिर मैंने किया अपने हिसाब से, पसंद किया लोगों ने, मुझे अच्छा लगा। और फिर किफायत ने भी पसंद किया, तो मुझे उस पे तो कहते, मुझे क्या पहले समझ में नहीं आ रहा था आप क्या कह रही हैं, मुझे गुस्सा भी चढ़ा था। जी जी। लेकिन मैं चुप कर गया कि ठीक है, मैं आपको करने देता हूँ। फिर कहते जब एडिट होके आया तो मुझे लगा कि आपने सही किया जो किया, सही तो किया। वो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि डायरेक्टर हिदायतकार जो थे, वो फाइनली, क्योंकि मैं घबरा गई थी, मैंने उनके खिलाफ जाके एक काम किया, अदाकारी की। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को फोन करके मुझे बोला, और मुझे कहा, मुझे
कि कैफ आपने सही किया, मुझे अच्छा लगा आपने जो किया फाइनली। तो मुझे अच्छा, दिल को तसल्ली रही फिर। चलें, गुड। अच्छा कैफ जी, हमारा एक सेगमेंट है, हम एक सेगमेंट की तरफ जाते हैं। जी, कौन सा कुछ वाला है? एक्टर्स के मैं नाम लूंगा, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। ऐसा ना करे, मुझे याद नहीं होता नाम। अरे शक्लें आप याद होती है, नाम नहीं याद। नाम सच्ची याद में ही नहीं याद होंगे। है। हुमायूं सईद या शान शाहिद? ओह। क्योंकि हुमायूं के साथ मैं काम कर चुकी हूँ तो हुमायूं। जावेद शेख साहब या मोहम्मद राना? जावेद जी। माहिरा खान या महविश हयात? दोनों ही बेहतरीन ये एक्ट्रेस अब हैं। डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बेहतरीन एक्टिंग की बात कर रहे हैं या या आप उनकी चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं? कुछ भी, जो बेहतरीन एक्टर ले लें या आपका रिलेशन जिनसे अच्छा हो, कुछ भी जो भी आपके मन में। देखिए, महविश को मैं नहीं जानती, ना ही वो मुझे जानती है। मायरा के साथ काम किया तो मायरा के साथ रिलेशन अच्छा है, पर महविश इज अ बेटर एक्टर। और हानिया आमिर या हिरा मानी? हाँ नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री, दोनों में कुछ खामियां और अच्छाइयां हैं, वो बयान करना चाहेंगी? क्या खामी है वो भी, क्या अच्छाई है वो भी, क्या चेंज होना चाहिए वो भी? ये बहुत कुछ आपने पूछ लिया एक ही सवाल में। सबसे बड़ी चीज जो चेंज होनी चाहिए और या बेहतर करनी चाहिए वो स्टोरी टेलिंग है। आपकी अगर कंटेंट आपका जो है वो अच्छा है तो चाहे वो बुरी डायरेक्ट भी हो ना तो बंदा देख लेता है और एंटरटेन हो जाता है। लेकिन अगर कंटेंट बुरा है आपका तो आप उसको चाहे उस पे करोड़ रुपया लगा लें, उसको खूबसूरत बना लें, सिनेमैटिक बना लें, फिल्म जो है उसमें जान नहीं रहती। जी क्योंकि जी। फिल्म का जो जॉनर है या टेलीविजन का जो जॉनर है ये स्टोरी टेलिंग का जॉनर है। अनलाइक थिएटर भी वही है, लेकिन थिएटर में फिर भी क्योंकि वन टू वन बैठे होते हैं और इतनी रियाजत होती है तो उसमें ये चीजें पॉप अप नहीं होती। लेकिन टेलीविजन में चूंकि हर चीज बहुत रिसर्च होती है पहले से, फिल्म के अंदर भी एक एक सीन जो है उसको वो किया होता है, डिसाइफर किया होता है, डिकोड किया होता है, तो उसके अंदर गुंजाइश नहीं होती कि किसी भी किस्म की कोताही हो। तो अगर आपके पास आपका कंटेंट ही नहीं स्ट्रांग तो फिर मैं कहूंगी कि फिल्म बननी ही नहीं चाहिए। और इतना कॉन्फिडेंट ना हो जाएं आपके, कॉन्फिडेंस से मेरी मुराद है आज का एकेडमिया ही इसका वो है सबसे बड़ा दुश्मन। कि हमने एकेडमिकली डिग्रीज तो दे दी हैं और जी डायरेक्टर्स बना दिए हैं, जी जी। प्रोडक्शन डिजाइनर्स बना दिए हैं, पर उनको वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, savvy नहीं है वो कि सेट पे आके काम कैसे करना है। तो उनको सीखते सीखते टाइम लगता है। और मसले की बात ये है कि ग्रेजुएट होते ही उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो वो जो उन्होंने वो जो किसी का छोटा बनना होता है, किसी से सीखना होता है, किसी को अपना गुरु मानना होता है, उसके अंडर काम करना होता है, उस चीज से जब वो नहीं गुजरता है तो उनको नहीं अंदाजा होता अंदाज़ा कि नहीं होता, असल सही कह रही में हैं। उन्होंने हैंडल कैसे करना है किसी भी कंटेंट को। तो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है फिल्मों की और मैंने मना किया, क्योंकि एक तो स्टोरी बुरी है, ऊपर से फिर जो अप्रोच है उस स्टोरी की तरफ वो इतनी सतही होती है कि फिर आप कहते हो कि यार इसके लिए तो मैं इतनी मेहनत नहीं करने लगी। अगर डायरेक्टर को ही नहीं समझ है तो फिर मैं क्यों, अपने पागल हूं मैं कि मैं एक अकेली वेली हूं इतनी कि मैं कुछ काम एक्स्ट्रा करूं। तो फिर जो प्रोजेक्ट्स किए होते हैं उसमें एटलीस्ट मैं ये देखती हूँ कि स्टोरी लाइन इतनी हो मेच्योर कि आप को डायरेक्टर के साथ एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए प्रॉब्लमेटिक ना बने। जिसमें अभी एक रिसेंटली मैंने शॉर्ट फिल्म की है, बहुत मजा आया मुझे वो करके, क्योंकि जब डायरेक्टर मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं मैं 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत सारी अंडर सुपरविजन वगैरह। मैं आई कुड सी ही वाज वेरी डेडिकेटेड एंड ऑल। और फिल्म एक बड़ा महंगा वो होता है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है, प्रोसेस का बड़ा होता है, तो अगर पैसे नहीं होते तो 10 साल तो लग ही जाते हैं पैसा इकट्ठे करने में। तो वो जब मेरे पास है तो उन्होंने मुझे जब कहानी सुनाई तो उसने कहा कि क्या आपको अंडर ट्रेनिंग जाना पड़ेगा कॉम्बैट की।
तो मैंने कहा कॉम्बैट की क्या मतलब ट्रेनिंग? कहता आपको मिलिट्री ट्रेनिंग ऑलमोस्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई डू इट, हाउ मच टाइम डू वी हैव? कहती है 10 days। और मैं उसकी शक्ल देखने लगी, 10 दिन के अंदर मैं मिलिट्री ट्रेनिंग, क्योंकि सीन्स कुछ ऐसे थे जिसमें मैंने करना था। वाकई में। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट, देन लेट्स डू। तो ही सॉ समथिंग इन मी जिसमें मुझे लगा कि यार इतना कॉन्फिडेंस उसको मेरे अंदर हो रहा है, मैं भी अपना 100% देती हूँ। और उसके बाद एक मेहनत शुरू की हमने ऐसे लोगों को ढूंढने की जिसमें जो मुझे ट्रांसफॉर्म कर सके 10 दिन के अंदर। आधे से ज्यादा जिम के लोगों ने तो मना कर दिया, जो ये बड़े बड़े जिम्स चल बैठा बैठे हुए हैं इनके। तो जी जी। बहुत अच्छा जिम, बट बड़ा बेसिक सा जिम, 20 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। उनके उनके पास मुझे लेके गए। पहले तो मैं जिम में एंटर हुई, मुझे लगा कि यार इतना बेसिक जिम, कोई उधर कोई शूशा नहीं है, कोई मजे की चीज जैसा वो आपको नजर आते हैं ना, न्यूट्रल कलर्स जी में जी जी। पेंट्स हुए हुए हैं, दीवारें वगैरह फ्रेश हैं। ये बड़ा मैस्कुलिन सा जिम था। तो वो उसने मुझे देखा, उसने कहा चलें ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं, चलें ये वाला वेट उठाएं, चलें। और तो मैं 10 दिन के अंदर इतनी टूटी, जिस्म फिजिकली कह रही हूँ, कि मैं थक गई, मुझे बुखार भी चढ़ा। वो कहे मुझे, जो ट्रेनर था, बुखार में भी आया करें आके। करा जा किया, 101 बुखार में जिस्म टूट रहा है, तकलीफ में, दवाइयां भी नहीं खाने की इजाजत। पर जब मैंने जाके वो सीन किया जिसके लिए मैं ये ट्रेनिंग मैंने ली 10 दिन की, तो वो सीन इतना जम के हुआ कि जो डायरेक्टर था वो यूं था, कहता है मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये निकलेगा। और फिर जब हमने उसकी रशेस देखे तो मुझे भी मजा आया। मैंने कहा ये अच्छा कैप्चर हुआ यार, दिस इज नाइस। तो आई होप कि वो ऑडियंस को लगे। इस तरह की कभी कोई चीज आती है ना, तो मुझे लगता है कि यार अच्छा ठीक है, मजा आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अब ये पैरेलल सिनेमा है, जॉनर फिल्म है। पर आप पैरेलल सिनेमा में चले जाएं जो कि आपके आम आवाम को पसंद आएगा, उसमें अब क्या मसला है? वो मसला यही है कि आपने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी कर दी, एक हम्म। खूबसूरत सा लड़का खड़ा कर दिया, उसकी प्यार की कहानी। ठीक है यार, प्यार की कहानी भी बना लो, लेकिन कुछ तो कंटेंट दो ना, जिसके अंदर कोई तो कॉन्वर्सेशन हो रही हो। जोक्स भी आपके थके हुए ढीले जोक्स हैं, सब जो कराची में जिसे कहते हैं सब चौड़े में चल रहे होते हैं। तो ये आप तो है। कहते हो यार, अब आम आवाम कैसे कनेक्ट करे इसके साथ? तो जब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कंटेंट को लाइक करें, सपोर्ट करें, मैं कहती हूँ गलत बोल रहे हैं आप, ये नाइंसाफी है। क्यों हम 1000 रुपया 1200 दे के एक सिनेमा में बैठे और सपोर्ट करें आपके कंटेंट को आके, जिसपे आपने तमीज से काम नहीं किया हुआ। आप हम्म। कंटेंट तमीज का लेके आए, राइटर से लिखवाएं, तमीज के